आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे कि हर एक व्यक्ति के जीवन में क्यों देरी होती है। क्या कारण होता है कि हर एक व्यक्ति को आशीष पाने में या अपने लक्ष्य तक पहुंचने में क्यों देरी होती है, क्यों देरी का सामना करना पड़ता है। देखिए, देरी सिर्फ 2 कारणों से होती है बाइबल के अनुसार। पहला ये कारण है कि परमेश्वर हमारे जीवन में खुद ही देरी करते हैं, क्योंकि वो हमारे धीरज को परख कर हमें आशीष देना चाहते हैं कि हम उस चीज़ के लायक हैं या नहीं। अगर हम लायक नहीं होते हैं तो परख में फेल हो जाते हैं और हमारा धीरज टूट जाता है और हमारी आशा जाती रहती है। इसलिए वचन कहता है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो, और यदि हम धीरज की परख में पास हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने में और हमें आशीष देने में विश्वास योग्य रहते हैं। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तेरा वंश उस उत्तम भूमि का अधिकारी होगा, लेकिन अब्राहम के तो कोई संतान ही नहीं थी। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के कहे हुए वचनों पर विश्वास करके धीरज धरा रहा, और उसी के दौरान परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी और आशीषों का मूल बनाया और उस उत्तम भूमि को भी दिया जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी अब्राहम से। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें जो कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, यहाँ पर हमें एक अनोखी बात देखने के लिए मिलती है। मत्ती 25:5 में लिखा है कि जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। यानी कि परमेश्वर जानबूझकर देरी करते हैं कि हमें देखें कि ये तैयार हैं कि नहीं, और जो तैयार होती हैं वे परमेश्वर के साथ चली जाती हैं, और जो तैयार नहीं होती हैं वह छूट जाती हैं। इसलिए पहला ये रीज़न होता है कि परमेश्वर जानबूझकर देरी करते हैं कि हमें जाने, हमें देखें, हमें समझें, और उसके बाद वो हमें आशीषित करते हैं। दूसरा ये कारण होता है कि हर एक व्यक्ति अपने ही गलत स्टेप्स के कारण देरी में पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, आप अपने गलत डिसीजन के कारण उस सक्सेस तक, उस योजना तक, उस परमेश्वर की प्लानिंग और परमेश्वर की उन योजनाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि आपने गलत कदम उठाए हैं। निर्गमन 32:1 जब मूसा को पहाड़ पर से उतरने में देरी होती है तो इजरायली बछड़ा बनाकर उसकी उपासना करने लगते हैं, जिस कारण से 3000 लोग उसी दिन मारे जाते हैं, और आने वाले समय उस पाप का दंड उनके ऊपर रहता है। एक और एग्जाम्पल देखें जो कि 1 शमूएल 13 में मिलता है। जब शमूएल के देर होने पर राजा शाऊल खुद ही बलिदान चढ़ाने के लिए तंबू में चला जाता है, जिसके कारण उसका राज्य छीनकर दाऊद को दे दिया जाता है। नीतिवचन 13:12 में बताता है कि जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है। इसलिए जब आपके जीवन में देरी हो रही हो, शादी के लिए, आशीष के लिए, इस्तेमाल होने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए, या किसी भी प्रकार की देरी क्यों ना हो, तो समझ जाना कि इन्हीं कारणों से मेरे जीवन में देरी तो नहीं है। किसी किसी के जीवन में ये दोनों कारण होते हैं देरी होने का। किसी किसी के जीवन में एक ही कारण होता है देरी होने का, और इसको ऐसे पहचाना जा सकता है कि जब आप बाइबल की बुनियादी शिक्षा मान रहे हों, पवित्रताई में, जीवन में कोई पाप ना हो, प्रार्थना, वचन, उपवास नियत समय पर करते हों, चर्च जाते हों, परमेश्वर के वचन पर चलते हों, इसके बाद भी अगर देरी हो तो यह देरी परमेश्वर की ओर से है, अन्यथा यह फिर आपके गलत डिसीजन के कारण है। इन्हीं 2 कारणों से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में देरियां होती हैं। इसलिए आप अपने आप को जांचें, परखें और इसके अनुसार काम करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, समझ दे, बुद्धि दे। सबको जय मसीह की।